प्रणाम। गुरुदेव, सावन के महीने में भगवान शिव का व्रत कैसे करें? सबसे पहले तो यह जान लें कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं। आप किसी भी विधि से उनकी उपासना कीजिए, वह राजी हो जाते हैं। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि माँ पार्वती उनसे जन कल्याणार्थ तंत्र की विधियां पूछती चली गई कि हे भोले भंडारी, हे भगवान शिव, हे महाराज, कोई व्यक्ति अगर आपकी उपासना करे तो कैसे आपके आशीर्वाद प्राप्त करे, कैसे आपसे जुड़े, कैसे आपके दर्शन हों। और भगवान शिव तंत्र की 112 विधि बता डाले। माँ पार्वती पूछती चली गई, भगवान शिव ने एक विधि बताई। माँ पार्वती बोली कि इस विधि से कोई अगर ना अभ्यास कर सके तो भगवान भोलेनाथ ने दूसरी विधि बताई, फिर तीसरी बताई। इस प्रकार से माँ पार्वती जान पूछ के लोक जन कल्याणार्थ भगवान भोलेनाथ से पूछती चली गई और भगवान भोलेनाथ 112 विधि बता डाले तंत्र की। वह 112 विधि तंत्र की किसी भी एक विधि से अगर आप गुजरें तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर ले सकते हैं। अब भगवान शंकर समझ ही नहीं पाए कि मां पार्वती बार बार क्यों पूछ रही है कि इस विधि से अगर अभ्यास ना कर पाए कोई अभ्यारथी, तो भगवान शिव बताते चले गए। तो भगवान तो भोले भाले हैं। असल में भगवान तो आपके भाव को समझते हैं। आप कैसे व्रत करें उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व है किस बात का? आपके भाव का। अब जो प्राचीन समय से हमारे यहाँ व्रत की पद्धति है कि क्या उसमें हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जलाहार रहें, फलाहार रहें, अन्न का भक्षण करें ना करें, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अब हम उपवास करते हैं तो उपवास का सबसे पहले क्या मतलब है? शरीर की जो जठराग्नि है उसको तो कुछ ना कुछ पचाने के लिए चाहिए। आपने ना जलाहार किया, ना फलाहार किया, ना अन्न ग्रहण किया। जब आप अपने इस शरीर को कुछ भी नहीं देते हैं खाने को, कुछ घंटों पश्चात आपको उक्षुदा लगी, भूख लगी और आपने शरीर को भोजन प्रदान नहीं किया, आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो वह जो उक्षुदा लगी और वह जो तृष्णा लगी, वह जो प्यास लगी आपको, तो आपके शरीर में 60 से 70% पानी है, उसी को शोषित करना शुरू कर देगा। और भोजन जो आपके शरीर में आपकी चर्बी है, जो जहां तहां आपके शरीर में चर्बी इकट्ठी हो गई है, आपकी जो जठराग्नि है आपकी उस चर्बी को ही पचाना शुरू कर देगी, उसी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। क्योंकि शरीर को तो भोजन चाहिए, शरीर तो बिना भोजन के रह नहीं सकता है। तो फिर क्या करेगा शरीर? आपके शरीर के भीतर जो 60 से 70% पानी है, उस पानी को जलाना शुरू कर देगा, उसका पान करना शुरू कर देगा। भोजन नहीं लिए हैं तो आपके शरीर की चर्बी को ही पचाना आपका शरीर शुरू कर देगा। इससे 2-3 स्थितियां बनेंगी। इससे 2-3 स्थिति क्या बनेगी? एक तो आपके शरीर में जब भी कोई बीमारी पनपती है तो वह 60 से 70% जो पानी आपके शरीर में है उस पानी में ही पनपती है। जब आपने बाहर से पानी नहीं लिया तो जो वह आपका 60-70% पानी है, उस 60-70% पानी को ही आपका शरीर एक्टिवेट करना शुरू कर देगा और उसमें जो किसी भी बीमारी के विषाणु उत्पन्न हो गए हैं वह नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, अतिरिक्त चर्बी कहीं भी जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे सभी के, कोई भी अपना टेस्ट कराने जाए, अल्ट्रासाउंड करा ले कोई भी, लगभग 90% लोगों के
जो लीवर है वह फैटी हो गए हैं, किडनी फैटी हो गई है, हार्ट फैटी हो गया है, सब पे फैट यानी कि चर्बी चढ़ गई है, तो वह चर्बी पिघलेगी। 2 बात। तीसरी बात, जब आप बाहर से अन्न नहीं लेते हैं, आपका शरीर वैकल्पिक ऊर्जा आपके शरीर से ही ग्रहण करने लग जाता है, तो आपके शरीर में जो भारीपन है, जो निस्तेजता है, वह समाप्त होएगी। जब आपके शरीर में निस्तेजता समाप्त होएगी तो आपने देखा होगा, जब जिस दिन आप उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, उस दिन आपके मन की स्थिति क्या होती है, जरा आप ध्यान से कभी देखना। जब आप भरे पेट होते हैं तो आपका मन दूसरे प्रकार से व्यवहार करता है, और जब आप खाली पेट होते हैं, इस शरीर को बाहर से अन्न नहीं देते हैं, शरीर को उक्षुदा लगती है, प्यास लगती है, तृष्णा लगती है, पानी नहीं देते हैं, तो शरीर वैकल्पिक व्यवस्था उनकी तो कर लेता है भीतर, लेकिन आपके मन के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बचती। मन को उतनी ऊर्जा शरीर से नहीं मिलती, जिसके कारण मन निरंतर उछल कूद करता रहता है। शरीर ने जीवन जीने के लिए अपनी पूर्ति तो कर ली, पानी की भी पूर्ति कर ली और अन्न की भी पूर्ति कर ली, लेकिन एक्स्ट्रा ऊर्जा जो भोजन से प्राप्त होती है वह नहीं प्राप्त हुई। अब जब वह एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई तो आपका जो मन है, जो निरंतर विचारशील है, जो निरंतर अच्छे बुरे विचारों में लिप्त है, उस मन को ऊर्जा नहीं मिली, वह मन हो गया शांत। उस शांत मन की अवस्था में ही प्रभु स्मरण और गहरा हो पाता है। तो व्रत का मतलब हुआ कुछ भी नहीं खाना। यह जो पंडित जी लोग बताते रहते हैं सेंधा नमक खा सकते हैं, आजकल तो व्रत उपवास के नाम पे सब ढोंग चल रहा है। कहते हैं कि फला चावल खा सकते हैं, वह अन्न में नहीं गिना जाता है। फल खा सकते हैं, कुट्टू का आटे की रोटी खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं, अगर नमकीन खाना है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। काहे का व्रत? क्यों व्रत कर रहे हो फिर? भाई नमक तो नमक है, समुद्री लवण का तो उपयोग मनुष्य करता ही नहीं था। समुद्री नमक का उपयोग तो 100-200 वर्षों से मनुष्य करने लगा है। मनुष्य तो सदा से ही सेंधा नमक का उपयोग करता आ रहा है। ये क्या आपने परित्याग कर दिया कि आपने समुद्री नमक छोड़ दिया और आप सेंधा नमक खा लिए? एक ऐसा उपवास हो गया। उपवास का तो तारतम्य इतना ही है, उस उपवास की उपयोगिता केवल इतनी ही है कि आपका मन जो निरंतर आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करके जो उछल कूद करता रहता है, जो निरंतर विचारशील रहता है, अच्छे बुरे विचारों से भरा रहता है, वह शांत हो जाए। उस मन को ऊर्जा ना मिले उछल कूद करने की। कि अगर आपको सोमवार का उपवास करना है तो रविवार की रात्रि भी अगर आप हल्का फुल्का भोजन करके सोएं तो सोमवार का व्रत, सोमवार का उपवास और भी फलीभूत होगा। अगर किसी माता बहन ने, किसी भाई बंधु ने सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा उस पे बरसे, पूर्ण रूप से बरसे, वैसा कोई चाहता है, सबसे पहला कर्तव्य तो आपको यह करना होगा कि आपको 24 घंटे पहले अगले दिन की तैयारी करनी होगी। हम तो बिल्कुल सब चीजें उल्टा ही करते हैं। रविवार की रात में इतना भर लेंगे भोजन कि वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगले दिन उपवास के बावजूद भी हम ढकारे लेते रहेंगे, हमारे शरीर में मल संचित हो जाएगा, हमारी जठराग्नि उस भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, अधपका भोजन हमारे उदर में पड़ा होगा, खट्टी खट्टी ढकारे आ रही होंगी, हिचकियां आ रही होंगी, उबासी आ रही होंगी, भोलेनाथ की कृपा खाक बरसेगी आप पे। कब भगवान शिव का नाम लोगे? कब भगवान शिव में के उस ज्योति स्वरूप को आप अपने भीतर धारण करोगे? नहीं। अगर आपको पूरे सावन में भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करनी है
और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो उसकी तैयारी आपको रविवार के दिन से ही करनी होगी। रविवार की सुबह में आप हल्का खाना खाएं। रविवार की दोपहर में आप हल्का भोजन लें, भले भरपेट खाएं लेकिन हल्का भोजन खाएं। रविवार की रात को दुग्धपान कर लें या 1-2 रोटी का सेवन करें या फिर दलिया का सेवन करें, मीठे दलिया का सेवन करें। दूध में थोड़ा सा मीठा दलिया बना लें, उसका सेवन करें। बहुत भर के भोजन ना लें। रविवार की रात्रि को बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करें। 1 रोटी खा लें या थोड़ा मीठा दलिया बना लें, थोड़ा सा दलिए का पान कर लें। बहुत अधिक पेट को ना भरें रविवार की रात्रि को। सुबह में आप बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे। स्नान इत्यादि करके हल्का हरे रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे बेलपत्र, धतूरा, भांग के पत्ते इत्यादि को दूध में मिला के दुग्धाभिषेक करें। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का दिन भर उच्चारण करें। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप भोजन का पूरा दिन अच्छे से परित्याग कर पाएं, सेंधा नमक का बना हुआ कुछ खा लिया, कुट्टू के आटे से बना हुआ कुछ खा लिया, कुछ भी, कोई भी रेसिपी ऐसी बना के खा ली जैसा कि आजकल लोग कहते हैं कि यह व्रत में खाया जा सकता है, वह खाया जा सकता है, अनेकों प्रकार के व्यंजन अब व्रतियों के लिए लोगों ने पैदा कर लिए हैं। कुछ भी नहीं खाना है वैसा, हल्का सा फलाहार कर लें। कुछ भी अगर आपने खा लिया, आपके मन को ऊर्जा मिलेगी, आपका मन फिर चलायमान हो जाएगा। आपका मन चंचल है, फिर आपका मन विचारशील हो जाएगा और आपका मन फिर आपको ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का है, जिस मंत्र के उच्चारण करने से भगवान शिव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आप पूरे मनोयोग से उस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। आपका मन आपको एक जगह ठहरने ही नहीं देगा। तो बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा ना खाएं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि कुछ तो खाएं ताकि वह रोज़ा ना हो जाए, उपवास ही रहे। कुछ तो खाएं लेकिन इतना ना खाएं कि उसको आपको डाइजेस्ट करने में आपके पूरी प्राण ऊर्जा को लग जाना पड़े। हल्का फुल्का खाएं। रविवार की रात्रि को भी अच्छा रहे कि कुछ ना खाएं। अगले दिन सुबह से फिर कुछ ना खाएं। दोपहर में 2-3 बजे हल्का सा या तो जलाहार कर लें, यानी कि शरबत के रूप में काली मिर्च डाल के। काली मिर्च ज़रूर डालें, वरना तो शरबत गैस बना देगा और फिर आप भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, आधा गिलास 1 कप दूध ले लें, 1 कप उसमें पानी डाल लें, 4 उसमें काली मिर्च पीस के डाल लें, 2 बतासे डाल लें या 1 चम्मच उसमें बूरा डाल लें या खांड डाल लें, उसको पी जाएं दोपहर में। बस इतना ही आप खा सकते हैं। भगवान शिव की आप पे विशेष कृपा होगी। पहला ही जो सोमवार होगा बड़ा चमत्कार होगा। आप पहली बार अपने जीवन में ऐसा महसूस करेंगे कि भगवान शिव से आपके तार जुड़ गए हैं। भगवान शिव आपकी भावनाओं को पकड़ रहे हैं। भगवान शिव तक आपकी भावना पहुंच रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ केवल भाव के भूखे हैं। जब भगवान शिव के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का आप प्रयोग करते हैं, आपकी भावना भगवान भोलेनाथ में होती है। भगवान भोलेनाथ आपकी भावनाओं को ज़रूर समझते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे ज़रूर बरसती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप सभी पे बरसे, ऐसा मैं प्रभु से विनती करता हूँ। हर हर महादेव।